अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, चैप्टर 6 आपका मैंने कंप्लीट कर दिया था। मैंने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज आप लोगों को करवानी है, लेकिन बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज उससे पहले एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाह रही हूँ और आपको रिटन फॉर्म में भी करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकता है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस या ऐसी तमाम डेफिनेशंस जो मुझे फील हो रही हों कि आ सकती हैं, वो मैं आपको साथ साथ करवाती रहती हूँ। अगर वो क्वेश्चन बुक की एक्सरसाइज में भी ना हो, बुक में भी ना हो, तब भी मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी और करती भी हूँ कि आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। इस चैप्टर में बेटे हमने जब न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि देर आर 2 टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। हमारे पास पेंटोज शुगर जो थी उसकी 2 फॉर्म्स थी, एक राइबोज शुगर थी और एक हमारे पास कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज शुगर थी। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है मैंने आपको डिटेल से जो है बेटे पढ़ाई थी, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में बेटे कंपैरिजन जो है वो पेपर में आता है। कंपैरिजन में 2 चीज़ें आती हैं, कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं, कंपैरिजन में जो है डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक है, डैट इज़ आरएनए एंड डीएनए। आपकी बुक में बहुत डिटेल से इसका स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है और मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी की थी, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे आरएनए और डीएनए के डिफरेंसेस नहीं दिए गए। ये पेपर में आपके आ सकते हैं, लिख तो आप लोग सकते हो, इसमें कुछ जब हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे राइबोज शुगर जो है डीएनए है, यहाँ पे क्या है आरएनए है, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस 4 है, वहाँ पे भी 4 है, लेकिन वहाँ यहाँ पे थायामीन है, वहाँ पे क्या है यूरासिल है। अगर वो फिर भी आप लोग कुछ लिख लेते हो, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो आप लोग बीच में से शायद फाइंड आउट ना कर सको। इसलिए आपको वो क्वेश्चन जो है बेटे मैं करवा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर पेपर में आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो फील ना हो। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो है मैं आपको रिटन फॉर्म में जो है वो करवाने लगी हूँ। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम ये लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है ये आपने राइट करना है। सिमिलैरिटीज भी आ सकती हैं और डिफरेंस भी आ सकते हैं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस जो है कंबाइनली हम लोग जो है उसको कंपैरिजन में करते हैं। कंपैरिजन जब किसी चीज का करें तो उसमें हम सिमिलैरिटीज को भी देख रहे होते हैं और डिफरेंसेस को भी देख रहे होते हैं। तो बेटे मैं आप लोगों को जो है आरएनए और डीएनए के जो डिफरेंस हैं वो मैं आपको जो है पॉइंट आउट करवाऊंगी, समझाऊंगी भी और साथ साथ जो है वो लिखवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको राइट करें, बहुत ईजी है, आपको जो है इसको याद करने में, लर्न करने में भी जो है आसानी होगी। सबसे पहला इसका जो डिफरेंस हम राइट करेंगे वो क्या होगा बेटे, मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ और साथ साथ बता भी रही हूँ, आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी तरह जैसे मैंने एक पेज पे 2, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने 2 सेपरेशन किए हैं। एक साइड पे मैंने डीएनए को मेंशन किया, एक साइड पे मैंने क्या किया, आरएनए को मेंशन किया है। तो मैं आपको बेटे लिखवाने लगी हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखें। डीएनए और आरएनए में सबसे पहला डिफरेंस जो हम मेंशन करेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट है बेटे वो क्या है, नंबर 1 पे आप लोग लिखोगे 5 कार्बन शुगर। ठीक है, अरे एक सेकेंड बेटे, यहाँ पे जो 5 कार्बन शुगर हम मेंशन करेंगे वो कौन सी करेंगे, कौन सी है, याद है? जिस बच्चे ने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह पढ़ा है उनको याद होगा, बोलें कौन सी है यहाँ पे 5 कार्बन शुगर। बेटे इस केस में जो 5 कार्बन शुगर है वो कौन सी है, वो है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और आरएनए के केस में जो 5 कार्बन शुगर होती है वो कौन सी होती है, डैट इज राइबोज। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर जो है वो इस केस में कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो 5 कार्बन शुगर है वो क्या होगी, 5 कार्बन शुगर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी डैट इज, आप लोग उसको क्या लिख लेंगे हम लोग, राइबोज। ये हो गया पहला डिफरेंस, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लिखेंगे अपना सेकंड डिफरेंस, नंबर 2। नंबर 2 डिफरेंस बेटे हमारा क्या होगा कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, DOU
BLE, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। और यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड। क्लियर। अब हम आते हैं अपने थर्ड डिफरेंस की तरफ। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या होगा कि नाइट्रोजीनियस बेसिस यहां पे भी 4 हैं, यहां पे भी 4 हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे जो है बेटे थायमिन थी, याद आया, और यहां पे थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट था बेटे, यूरासिल जो है वो प्रेजेंट था। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ डिफरेंस की तरफ। फोर्थ क्या हुआ कि दे जो डीएनए है, दे कांट लीव द न्यूक्लियस, और राइबोज जो हैं कैन लीव न्यूक्लियस। मैं आपको सारी एक्सप्लेन भी करती हूं। नंबर 5 पे आप लोग क्या राइट करो कि डीएनए इज स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। आरएनए जो है लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल देन डीएनए। लिख रहे हो बेटे, साथ साथ लिखते जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हम नंबर 6 जो है वो मेंशन करेंगे। नंबर 6 क्या है, ओनली वन टाइप डीएनए की सिर्फ और सिर्फ एक टाइप होती है, ठीक है, ओनली वन टाइप। जबकि आरएनए जो है आपको पता है 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं आरएनए की, पढ़ी है ना हमने, 3 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी हमने पढ़ी हुई है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। फिर नंबर 7 पे हम आते हैं। नंबर 7 क्या है, आ लॉन्ग पॉलीमर। ये लॉन्ग होते हैं, और ये क्या है, आरएनए जो होते हैं दे आर शॉर्टर देन डीएनए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर 8 इनका डिफरेंस देखें, दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस, NUCLEUS, they are found in nucleus, chloroplast and mitochondria बेटे। क्लियर। जबकि अगर आरएनए की बात करें, फाउंड इन, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ये तो हमने पहले बता दिया था ना। दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक, लिख रहे हो बेटे, लिखते जाएं, उतारते जाएं, देन हम सारे मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 9 पे आए आप लोग। नंबर 9 पे हम क्या लिखेंगे, आप नंबर 9 पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको ये कह सकते हैं कि इनकी लोकेशन हमने मेंशन कर दी। नंबर ऑफ चेन्स, नंबर ऑफ चेन्स भी हम मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ चेन्स इस केस में कितनी है, R2, और यहां पे जो नंबर ऑफ चेन है वो कितनी है, 1। ठीक। नंबर 10 अगर हम लिखें तो नंबर 10 पे हम लोग क्या लिखते हैं कि इनकी न्यूक्लियोटाइड तो मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया कि इसमें जो है वो डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबोस हमने कंपोजिशन ही बता दी। इनका मेन फंक्शन क्या है, अब हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यहां पे क्या है, ट्रांसफॉर्म एंड फंक्शन बताया हुआ है ना इनका, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्लियर हो गया बेटे। आगे भी फर्दर भी इनके डिफरेंसेस हैं, मैं आपको काफी सारे लिखवाती हूं ताकि जब आप याद करो
तो अगर कभी भूल भी जाए तो एक आध भूल जाए, बाकी तो याद रहे बेटे। नंबर 11 पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम इनका जो है फर्दर और चीज़ें बहुत सारे हैं। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो आरएनए है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज नॉन जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज नॉन जेनेटिक मटेरियल, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है। और सिर्फ कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहां पे एक्सेप्ट आप लोग कह सकते हो एक्सेप्ट वायरस। और वायरस में भी मैं आपको समझाती हूं किस में हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट वायरस आ गया। फिर आगे आप लोग क्या लिख सकते हो, डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन। पढ़ा था ना हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए का। और यहां पे क्या है, आरएनए डज नॉट गोज सेल्फ रेप्लिकेशन। आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 13 पे, ठीक है। नंबर 13 पे हम करें तो हमारा आ सकता है डीएनए इज मेड ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर उनका क्या हो सकता है, मोर देन 4 मिलियंस। क्लियर। जब आरएनए के केस में हम लोग देखें, आरएनए इज मेड अप ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर क्या हो सकता है बेटे उसका, 75 to 2000। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे एक का चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, और भी बेटे बहुत सारी हमारे जो हैं डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि पेयरिंग यहाँ पे जो है साइटोसिन और मतलब जो है एडेनिन और थायमिन की जैसे होती है, वहाँ पे थायमिन की नहीं होगी पेयरिंग, किसके साथ होगी, यूरासिल। थायमिन की जगह यहाँ पे जो है वो हमेशा क्या होगा, हम पेयरिंग अगर पेयरिंग के लिहाज से देखें, वो तो मैंने पहले डिफरेंस बता दिया, हम पेयरिंग देखेंगे तो एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग होती है, और दूसरी कौन सी होती है, गुआनिन की और साइटोसिन की होती है। जबकि आप लोग अगर इस केस में देखते हो आरएनए में, तो आरएनए में जो है ए जो है वो किसके साथ पेयर होता है, ए का यूरासिल के साथ, और साइटोसिन जो है वो किसके साथ आ जाएगा, गुआनिन के साथ। ये मैंने आपको सिर्फ ये डिफरेंट ये एक ना इसका इज इक्वल्स टू ये नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया है, इसे डिफरेंस करने के लिए मैंने जो है ये वाला सिंबल यूज कर लिया, ताकि आपको जो है इसके बारे में अच्छी तरह से बेटे पता चल जाए। और इसमें क्या आ सकता है, डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, ये सारा कुछ तो हमने लिख लिया ना, लिखा है यहाँ पे डबल स्ट्रैंड, हाँ मैंने ऊपर नंबर 2 में लिखा था। और क्या आते हैं कि डीएनए के फंक्शन क्या है, डीएनए जो है बेटे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो तो हमने पहले बता दिया। और क्या हो सकता है, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म और डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, एक तो इसका फंक्शन मैंने बताया ना कि जेनेटिक मटेरियल है और जो है स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है, वो भी बड़ा नोटिसेबल है, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। इसका मेन फंक्शन क्या है, नंबर 5 पे आप लोग क्या लिख सकते हो, फंक्शंस में क्या आ जाता है, एक तो हमने पहले बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल है, इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है,
हेरिडिटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इस और क्या करेगा, एवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएशन। IATION। और इस साइड पे क्या होता है, RNA का एक ही फंक्शन है जो कि पहले भी हमने लिखा है, दैट इज ओनली प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया। क्लियर है बेटे। ये हमने क्या कर लिए, ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में, वो मैंने आपको डिटेल से टोटल 15 डिफरेंसेस जो हैं मैंने आपको बताए हैं। इससे भी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतने काफ़ी हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको जो है ये करवाया है। डीएनए और आरएनए, पहले मैंने क्या कहा, डीएनए इज अ 5 कार्बन शुगर, आरएनए भी 5 कार्बन शुगर है, लेकिन डीएनए के केस में जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज, और उस केस में कौन सी है, राइबोज है। दूसरा हमने क्या लिखा, डबल स्टैंडर्ड है, और वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस थाइम है, वहां पे क्या चीज है, थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस में ही रहते हैं, न्यूक्लियस को लीव नहीं करते, ये न्यूक्लियस को लीव कर देते हैं। दे आर स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल देन डीएनए, ओनली 1 टाइप, 3 डिफरेंट टाइप। लॉन्ग पॉलीमर है, इनकी लेंथ आरएनए से ज्यादा होती है, और ये जो है शॉर्टर हैं, डीएनए से शॉर्ट इनकी लेंथ होती है। दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नंबर ऑफ चेन्स आर 2, नंबर ऑफ चेन्स आर 1। स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है कि स्टोरेज कर रहे हैं। इसके इनका मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैंने आगे फर्दर मेंशन कर दिए बेटे। दे ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन की जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह, वो सारी की सारी आरएनए कर रहे होते हैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो है वो नॉन जेनेटिक मटेरियल है। फिर क्या है, डीएनए जो अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, आरएनए डज नॉट गोज सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए इज मेड अप ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यू न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो यूज हो रहे हैं। इनका अप्रोक्सीमेटली नंबर कितना है, 75 से लेकर 2000 तक। यहाँ पे मैंने आपको पेयरिंग शो कर दी कि डीएनए में एडेनिन थायमीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, जबकि यहाँ पे एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ पेयर अप होता है, पेयरिंग करता है, और यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन। ये नॉट इक्वल का साइन नहीं है, बल्कि मैंने इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस करने के लिए ये साइन लगाया कि ये इससे डिफरेंट है। ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है, आरएनए को रिप्रेजेंट। फिर मैंने फर्दर इनके फंक्शंस बताए। लास्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन से काम है जो डीएनए कर रहा है बेटे, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएशन। जबकि आरएनए सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए बेटे, ये हमने डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंसेस हैं आरएनए में और प्रोटीन में, वो डिफरेंसेस मैंने आपको मेंशन कर दिए। इसलिए मेंशन किए क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं थे, मैंने आपको ये रिटन फॉर्म में दे दिए ताकि आप लोग जो है इनको अच्छी तरह से उतार लो और आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो बेटे आप लोगों को आता हो। अगली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि कंपैरिजन में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक होती है सिमिलैरिटीज और एक क्या होते हैं बेटे, डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस हमने कर लिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग जो है उनके कंपैरिजन, जो सिमिलर चीजें हैं ना दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज इनके अंदर डिफरेंसेस से जरा कम ही है, तो मैं आपको वो भी करवा देती हूँ ताकि बेटे आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम जो है वो फील ना हो। आप लोग पहले की तरह बिल्कुल हेडिंग दोगे। हेडिंग आपने क्या देनी है, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है सिमिलैरिटीज। क्या यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सिमिलैरिटीज, SIMILARITIES, सिमिलैरिटीज हो गया ना बेटे। ये सिमिलर नहीं जैसे लिखते उसी के आगे आपने ITIES लगा देना है। सिमिलैरिटीज ऑफ, यहाँ पे ऑफ मेंशन करेंगे और साथ हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज ऑफ RNA एंड DNA हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप लोग लिखोगे DNA
DNA एंड RNA। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे अंडरलाइन। इनमें सिमिलरिटीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंसेस हमने कर लिए, अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ, सिमिलरिटीज की तरफ। बहुत कॉमन सी सिमिलरिटीज हैं बेटे, आप सबको पता है कौन सी हैं, मुझे बताते जाओ, बल्कि आप लोग भी पता चल देगा कि आप लोगों को कितनी तैयारी है। ठीक है, सबसे पहली सिमिलरिटी जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, डैट इज बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। क्या है, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, NuCLEIC, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। नंबर 2 सिमिलरिटीज क्या होगी, बोथ आर composed of NuCLEOTIDES, both are composed of nucleotides। नंबर 3 में क्या आ जाएगा, both have a sugar phosphate बैकबोन। क्लियर। नंबर 4 सिमिलरिटी में हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, नंबर 4 बताओ बेटे, आप लोग भी कोई बताओ ना मुझे। नंबर 4 में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बोथ हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, बोथ हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। क्लियर। ये मैंने आपको क्या बता दिया बेटे, ये मैंने आपको बता दिए इनके अंदर जो थी सिमिलैरिटीज थी वो हमने जो है यहाँ पे राइट की। आप लोग ये सारी की सारी जो है राइट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इसमें खास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेन दोनों का है, और दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, NuCLEUS। न्यूक्लियस के अलावा DNA जो है और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, और RNA भी जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। वो हमने उनके डिफरेंसेस में भी जो है बेटे मेंशन किया था। तो ये आपके क्या मैंने करवा दिए, हमने आज के टॉपिक में डिफरेंसेस किए। डिफरेंसेस में आपके कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में आपकी डिफरेंसेस भी आगे थे और आपकी सिमिलरिटीज भी आगे थी। सिमिलरिटीज मैंने आपको 5 सिमिलरिटीज करवाई है। नंबर 1 क्या कराई है, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। बोथ जो है यानी कि दोनों RNA और DNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। बोथ आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दोनों के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। दोनों के अंदर शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन है, और दोनों के अंदर RNA और DNA कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। फिर आगे न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफरेंट हैं दोनों में, लेकिन हैं दोनों में 4 ही। और लास्ट क्या था, बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर DNA भी हैं और RNA भी हैं। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें कुछ में DNA और कुछ में जो है वो RNA है। तो बेटे ये जो टॉपिक था ये आपने अच्छी तरह से करना है, डैट इज सिमिलैरिटीज। ये DNA और RNA की सिमिलैरिटीज हैं, ये आपने अच्छी तरह करनी है। ठीक है, इनको आप लोग देख लो। और उस पेज पे आपके पास क्या था, मैंने आपको जो है वो करवा दिए थे जो है डिफरेंसेस RNA और DNA के। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है और इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे भी उतार लेना, ताकि आपसे ये हमेशा जो है आपको याद रहो और आपसे जो है ये कहीं भी गुम नहीं हो। क्लियर हो गया। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 6 की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।